आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे धर्म में आश्रम के 4 चरण हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास। लेकिन आज के समाज में हम इन्हें बिल्कुल पालन नहीं करते। क्या अभी भी इनका पालन करना सुनिश्चित किया जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? देखो, कोई भी युग हो, जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना है तो बताए हुए मार्ग पर ही चला जाएगा। ऐसा नहीं कि युग धर्म के अनुसार मार्ग बदल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। किसी को भी भगवत प्राप्ति करनी है तो उसको जितेंद्रिय होना पड़ेगा, उसको मनोनिग्रही होना पड़ेगा, उसको अपने चित्त को भगवदाकार करना पड़ेगा। ऐसे ही यदि हमें धर्म का पालन करना है तो हमें ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। चाहे जिस मार्ग में जाना हो, गृहस्थ मार्ग में जाना हो, वानप्रस्थ जाना हो, संन्यास में जाना हो, पहली सीढ़ी है ब्रह्मचर्य। आज जो नई समाज ब्रह्मचर्यहीन होती जा रही, क्या है उसमें? व्यभिचार, पापाचार, व्यसन, दुर्विचार, इसके सिवा कुछ है? देखो, ढूंढ के देखो, कुछ नहीं है। जो नवीन पीढ़ी 13, 14, 15, 18, 20 ऐसे हो रही है और जो व्यभिचार में प्रवृत्त है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्त मैथुन और विविध प्रकार के आचरणों द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश, उनकी दशा देखो, उनसे बात करके देखो क्या है। विचारों में अहंकार, कुविचार, चेष्टाओं में कुचेष्टाएं, चिंतन में कुचिंतन, कहीं भी कुछ भी शास्त्र सम्मत उनके जीवन में नहीं रह गया, क्योंकि पहले नींव ही बर्बाद हो गई। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मरा जीवन होता है, मृत्यु जीवन होता है। अभी छोटी अवस्था है, जो बिजली की तरह स्फूर्ति रहती है नौ किशोर अवस्था में, उनका कमर दर्द करता है, उनका माथा दर्द करता है, नेत्रों में दिखाई देना कम हो गया, चक्कर आ रहे हैं, नाना प्रकार की डिप्रेशन की वृत्तियां बढ़ रही। ये क्या है? नौ किशोर अवस्था। और ये नौ किशोर अवस्था में तो सबको ही प्यारा लगता है, कोई भी हो, क्योंकि उसका ब्रह्मचर्य पुष्ट रहता है। तो पहली सीढ़ी बिगड़ गई, ब्रह्मचर्य। अब गृहस्थ। अब गृहस्थ कैसे उछल पाएगा? जो बहुत बच्चियों से मिल चुका है गंदे आचरण में, या बहुत बच्चों से मिल गया, वो एक पत्नी व्रत एक पतिव्रत निभाएगा? उसकी आदत क्या होगी? उसको तसल्ली मिलेगी? गृहस्थ धर्म स्वीकार करने पर शांति मिलेगी? वो वैसे ही स्वभाव से, बचपन से जैसा स्वभाव बनाया जाता है, वही यौवन अवस्था में प्रकाशित होता है। जो यौवन अवस्था में रहता है वैसा ही बुढ़ापा रंग लाता है। अब देखो, गृहस्थी में वो संतान उत्पन्न करने की क्रिया से भी कमजोर हो रहे हैं। उनमें गृहस्थ का भार रखने की क्षमता नहीं रह गई है। जो नवीन बच्चे हैं, बोले हमारा लव मैरिज हुआ है, 1 साल में तलाक हो गया, ये लव मैरिज है? ये तुम्हारा प्यार है? बोले लव मैरिज हुआ, काट के फेंक दिया। लव मैरिज हुआ, पति को जहर दे दिया, ऐसा कर दिया, ये लव मैरिज है? दुष्टता, बुद्धि की दुष्टता को तो देखो। क्यों? क्योंकि पहली सीढ़ी ठीक नहीं हुई ना, तो दूसरी गृहस्थ आश्रम की आप देखो ना क्या दुर्दशा है। दोनों नौजवान बधू और बेटे बूढ़ी मां को एक निकाल देते हैं पीट कर। क्या है ये गृहस्थ धर्म है? अतिथि सत्कार की जगह अपने पूज्य भगवान की तरह माता पिता का अपमान कर, ये बुद्धि ठीक है? अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। जब ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, गृहस्थ ठीक नहीं, तो वानप्रस्थ कौन सा वानप्रस्थ धारण करेगा? है ही नहीं कुछ, तो धारण क्या करेगा? हाँ, अगर आगे निकला और जो संन्यास वैराग्य जिसे कहते हैं, तो केवल नाटक रह जाएगा, संन्यास तो रहेगा नहीं, क्योंकि पीछे की है ही नहीं। जब ब्रह्मचर्य नहीं है, जब गृहस्थ धर्म नहीं है, वानप्रस्थ नहीं है, तो संन्यास क्या कर लेगा? या ब्रह्मचर्य से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य संन्यास, या ब्रह्मचर्य से गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो जब नीचे की ही डिग्री नहीं है, तो ऊपर की डिग्री कहां से आ जाएगी? तो सब बिगड़ जाएगा। प्रत्येक युग में धर्म की प्राप्ति के लिए धर्माचरण करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ छूटे हो जाते हैं, जैसे कलयुग है। अब आप यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि सामग्री नहीं।
आप ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि सामग्री नहीं आपके अंदर कि आप 8 घंटे पद्मासन से दासन में बैठकर शांत भाव, 5 मिनट तो शांत भाव से बैठ नहीं सकते, 8 घंटे ध्यान की तो बात जाने दो। अब पूजा पद्धति सामग्री नहीं है, एक बात है केवल, राधा राधा राधा, मंजीरा उठाया कीर्तन कर रहे हैं, नाम संकीर्तन, नाम जप। शास्त्रों का जो सार है वो भगवान की प्राप्ति के लिए भगवत चिंतन है। अब हम उनके रूप का चिंतन कर पाए इतनी क्षमता नहीं रह गई। यज्ञ आदि के द्वारा, अन्य साधनाओं के द्वारा, ध्यान के द्वारा, पूजा पद्धतियों के द्वारा अब क्या करें? बोले उठते बैठते चलते फिरते राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो वो जपो, और जब आपका मन बहुत खिन्न हो तो मंजीरा उठाओ और कीर्तन शुरू कर दो। कलो तद्धरि कीर्तनात्, कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। युग धर्म के अनुसार इस धर्म में भगवत प्राप्ति भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन निरंतर करने से हो जाएगी। पर होगा कब? अगर ब्रह्मचर्य नहीं है, आहार विहार ठीक नहीं है, संयम से नहीं चलते हो तो पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते भाव न खाओ। पापी पुरुष नाम कीर्तन करेगा, नाम जप करेगा, भगवान की शरण में आएगा नहीं। हाँ, पाप हुआ है, संत समागम से पश्चाताप हुआ, अब उसके लिए रास्ता बन सकता है। तो धर्म का त्याग करने वाला तो किसी भी युग में भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। त्याग हुआ लेकिन संभल गया, फिर भगवान की तरफ चल पड़ा तो कृपा हो जाएगी, संभाल लेंगे। लेकिन भूला हुआ प्राणी कैसे चल सकता है? अब मान लो आप हमारे पास आए हो, आप मनमानी खान पान करें, अंडा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दुनिया का मदिरा पी रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, आप 1000 बार आओ, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। आप सुनोगे, सुना दोगे, आपका परिवर्तन नहीं होगा। आपका परिवर्तन तो तब होगा जब आप हमारी बात मानेंगे कि अब तक मैं भूल से करता रहा, अब नहीं करूंगा, तो सुधार शुरू हो जाएगा। आना पड़ेगा ना धर्म में, आना पड़ेगा ना अच्छा आहार विहार संयम, उसमें आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत बड़े हो, ऐसा है। ढोल के भीतर पोल, अधर्माचरण करोगे, पापाचरण करोगे, पुण्य बल से यहां तुम्हारा नाम हो गया, मरने के बाद नरक मिलेगा। क्योंकि यहां आए हो, मानव देह प्राप्त हुई, भजन करके अच्छे कार्य करना चाहिए, दूसरों को सुख देने वाले कार्य करना चाहिए। उबाल उबाल के जीवों को खा रहे हो, तुम्हारा अच्छा कर्म है। मदिरा पी रहे हो, बड़े बुजुर्गों का अपमान कर रहे हो, धन को व्यर्थ नष्ट कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, मनुष्य जीवन का कर्तव्य भोगना पड़ेगा। तो अगर ये कहा जाए कि आज कलयुग है तो भगवत प्राप्ति के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, चाहे जिस युग में हो, जब फौज में जाना है तो तुमको दौड़, ऊंचाई, कूद, वो सब देना पड़ेगा ना। उसमें थोड़ी कि कलयुग है आओ ऐसे भर्ती हो जाओ, ऐसे नहीं है। ऐसे ही भगवत पार्षद पद है। भगवत प्राप्ति करनी तो आपको इन पर विजय प्राप्त करने की, ऐसे ऐसे आपको चलना। हाँ, थोड़ा सुधार, जो कठिन तपस्या है, जैसे अब शत्रुयुक्तता में दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके 10,000 वर्ष तक मंत्र जपे, तब उनको वो वस्तु प्राप्त हुई। यहाँ तो 100 वर्ष की आयु ही है, यहाँ तो अंगूठे के बल क्या, दोनों पैर के बल कहो कि इतनी देर खड़े रहो तो खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। तो युग धर्म के अनुसार उसको सुविधा दी गई साधना की, पर व्यभिचार की तो नहीं दी गई, पापाचरण की तो नहीं दी गई। इसलिए धर्म से ही चलना पड़ेगा। अब जो धर्म से चलते हैं वस्तु को प्राप्त करते हैं। मतलब ब्रह्मचर्य रहे, फिर गृहस्थी में गए, फिर वानप्रस्थ और संन्यास, तो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। जो धर्म विहीन है उसका जीवन बेकार, कुछ नहीं। आप देख लो ना, बात करके देख लो, कुछ नहीं, खोखापन मिलेगा। भगवत प्राप्ति करनी है या धर्म से चलना है तो जो शास्त्र मर्यादा है उसके अनुसार चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं चलोगे तो फिर आपके आचरण गंदे होंगे, आपका विचार गंदा होगा, तो आपकी गति भी तो गंदी ही होगी ना। अच्छा, कलयुग है, आप यहाँ गंदे काम में पकड़े जाओगे तो जेल नहीं जाओगे क्या? जेल तो कलयुग में भी है ना। तो क्या अन्य युगों में नहीं थी क्या? दंड विधान नहीं था क्या राजाओं के यहाँ? था। तो आज भी तो है ना दंड विधान। आप कानून के विपरीत चलोगे तो फांसी हो जाएगी, कानून के विपरीत चलोगे आजीवन सजा हो जाएगी, कानून के विपरीत चेष्टा करोगे मार डंडे, तुम्हारे शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाएगी। तो है तो ऐसा ही। अगर आप धर्म के अनुकूल चलोगे तो आपकी जय होगी, विजय होगी। समझ रहे हैं आप? कोई संशय इसमें?